शादी होगी नहीं होगी, बात आगे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बट शी इज माई फर्स्ट लव। हाँ, मैं एक्चुअली सौरभ की बचपन की दोस्त के साथ साथ पहली गर्लफ्रेंड भी हूँ, पहला प्यार भी हूँ और ऑब्वियसली पहली पत्नी भी हूँ। सेकंड में आने नहीं दूंगी। Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to another vlog। वैसे ये वाला जो vlog है ये नॉर्मल vlog जैसा नहीं है, मतलब हम जो अपना डेली रूटीन या फिर डेली लाइफ शेयर करते हैं वो नहीं है। हमने कुछ दिन पहले शेयर किया था हमारा लव स्टोरी। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं। हाँ, इधर कहीं पे भी एक साइड में होगा, देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बेसिकली बताने वाले हैं हमारी जो लव स्टोरी था उसका एक मिसिंग पार्ट। एक्चुअली वो वाला वीडियो कुछ ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसीलिए हमने उस वीडियो में उस बारे में नहीं कहा। तो हम किसी के बारे में बोलना चाहते हैं जिसके बिना हमारी लव स्टोरी आगे नहीं अधूरी है और वो है हमारी फ्रेंड पिंकी। हाँ, पिंकी। पिंकी तू देखছিস? देखले এখানে नीचे कमेंट করে খুনি। Pinky, we miss you, we love you. We always remember you. হ্যাঁ, আর যদি তুই এই ভিডিওটা দেখছিস তাহলে তোর বরকেও দেখা যে এই হলো আমার রূপা দিয়া সৌরভ দা। हर लव स्टोरी में ट्विस्ट जरूर होता है। हाँ। तो हमारे लव स्टोरी में तो भर भर के ट्विस्ट है। हाँ। तो जैसे कि इसने बताया पिंकी के बारे में, व्हाई पिंकी इज सो इम्पोर्टेंट। वो हुआ यूं था कि हम लोगों ने फॉर्मल ब्रेकअप कर लिया था और उसके बाद पर दिल ही दिल में इसको कहीं लग रहा था कि नहीं, सौरभ इज अ परफेक्ट वन समवेयर। तो उसका एग्जाम था वो दिन और सुबह सुबह हमारा ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद सुबह सुबह नहीं, एक्चुअली रात को हम लोग तो रात में ही जाग के बात करते थे। वैसे सुबह कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि बात करते करते रात से दिन हो जाता था। हमारा दिन हो जाता था, जहां तक मुझे याद है दिन था। तो जो भी है, उसके बाद तो उसका मूड इतना खराब था उस दिन, एग्जाम था उसका, उसके बावजूद भी मतलब रोना धोना चल रहा था सारा दिन उसका। उसके बाद पिंकी जो तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, रोना धोना कहाँ चल रहा था। वो तो बस मैं जब जा रही थी, मैं और पिंकी साथ में, थोड़ा मैंने ट्रेन में ज्यादा इमोशनल हो गई और मैंने रो दिया। लेकिन घर से नहीं रो रही थी, घर से रोती तो फिर घर वाले देख लेते ना कि रो रही हूँ। वैसे ये तब की बात है जब हमारे घर वालों को पता नहीं था हमारे बारे में। हाँ, हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर हम अपनी इस रिलेशनशिप में रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो फिर शायद हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और हमारे घर वाले नहीं मानेंगे और तो बाद में जाके रोना पड़े। इससे अच्छा है कि अभी ब्रेकअप कर। हाँ, वी डिडंट वांटेड दैट टू हैपन कि एम्बैरेस हो जाए दोनों फैमिली। ये सोच के हमने फॉर्मल ब्रेकअप कर लिया था। पर ब्रेकअप करने के बाद भी मतलब दिल नहीं मान रहा था, बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा था क्यों ब्रेकअप किया, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। और मैंने पिंकी के साथ सब कुछ शेयर किया और मैं रो भी रही थी। और फिर आगे की स्टोरी तुम बताओ, फिर बाकी का ट्विस्ट मैं बताती हूँ। वैसे अभी ये ट्विस्ट नहीं है हम दोनों के लिए, हम दोनों को तो सब पता ही है। सौरभ को भी ट्विस्ट वाला पार्ट अभी पता है, तब नहीं पता था। तो वो ट्विस्ट आज हम रिवील करेंगे। तो तुम बताओ, पहला वाला पार्ट तुम बताओ। हाँ, तो मैं ऑफिस में था, उसके बाद मुझे अचानक से पिंकी का मैसेज आया, सौरभ दा ये है, रूपा जी तो सारा दिन रो रही है, घर से शुरू करके रोना उसको शुरू हुआ है, ट्रेन में भी रो रही थी, एग्जाम हॉल में भी रो के तो पूरा मतलब सारे पत्ते भिगा दिए, मतलब वो पन्ना भिगा दिए सारे। इतना बताया था उसने। और क्या। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आके रो रही, उसकी हालत बहुत खराब है, पता नहीं कुछ कर बैठे। बोले क्या बात कर रही है यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों ने तो फॉर्मल ब्रेकअप किया था और मुझे तो उससे बात करके लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ वो करेगी या फिर उसके दिल में कुछ है। तो उसके बाद फिर मैंने इससे बात किया और इसने मुझे बताया कि रियली आई कैन नॉट, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मुझे इतना ही पता था उस टाइम के लिए, कुछ समय तक। बाद में मुझे जो ट्विस्ट पता चला वो ये बताएगी। तो ट्विस्ट ये था कि मैं रो रही थी, ये बात तो सच है। पिंकी ने सौरभ को कॉल किया था, ये बात भी सच है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा झूठ था, वो ये कि पिंकी ने सौरभ को बताया था कि रूपा दी एग्जाम के बाद घर चली गई है और मैं अभी ऑन द वे हूँ, मैं घर जा रही हूँ और इस बीच मैं सौरभ दा तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, तुम मुझे कॉल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर
सौरभ ने पिंकी को कॉल किया, फिर पिंकी ने सब स्टोरी जो है वो सुनाया कि रूपा दी बहुत अपसेट है, ये है वो है। फिर सौरभ ने मुझे कॉल किया और फिर बात हुई। लेकिन ट्विस्ट ये था कि मैं भी पिंकी के साथ में ही थी जब पिंकी सौरभ को कॉल कर रही थी। एक्चुअली हम दोनों ने डिसाइड किया था, मैंने और पिंकी ने, मैंने तो ब्रेकअप कर लिया था। अब किस मुंह से मैं वापस जाके सौरभ से बोलूं कि तुम आ जाओ रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरे दिल में कहीं ना कहीं था ये भी हो सकता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इमोशनली, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं सौरभ के दिल में ये है कि मुझे बुरा लगेगा, ये सोच के वो ब्रेकअप नहीं कर रहा है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर मैं ब्रेकअप करके निकल जाऊंगी एक बार तो शायद उसके लिए ये सही रहेगा। तो इसीलिए मेरी तरफ से मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगर पिंकी उसको कॉल करके कहे कि मैं अपसेट हूँ, तो अगर उसको वापस नहीं आना होगा तो वो ये कह सकता था कि देखो थोड़ा बुरा तो उसे लगेगा ही, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये सोच के मैंने पिंकी से बोला था कि चल पिंकी जरा तू कॉल कर, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली ब्रेकअप करना नहीं था। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक दूसरे को जज करना, ट्रस्ट, एक दूसरे के ट्रस्ट को जज करना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसने एक तीर फेंका था इस तरफ, एक्चुअली ये था। और अब नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम फोर्सफुली आ जाओ। हाँ, मैंने ऑप्शन दिया था सौरभ को कि वो बाहर जा सके। हाँ। मैंने ब्रेकअप कर लिया था और उसके बाद पता नहीं, हो सकता है कि वो आना चाहता हो, वो भी ऐसा ही सोच रहा हो मेरे बारे में कि मैं नहीं रहना चाहती। तो इसीलिए मैंने पिंकी से कॉल करवाया। इससे होता ये कि अगर उसको नहीं आना होता तो वो नहीं आता। हाँ, और अगर मुझे नहीं आना होता, मेरे दिल में कुछ नहीं होता, तो मैं पिंकी को डायरेक्ट मना कर देता, ठीक पिंकी हमारा फॉर्मल ब्रेकअप हो चुका है एंड आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स एनीमोर एंड प्लीज स्टॉप इट, फिनिश, मैटर क्लोज्ड एंड जस्ट मेक हर अंडरस्टैंड, सिंपल एज दैट। और हमारी रिलेशनशिप में इसीलिए पिंकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने सौरभ से बात किया था बहुत अच्छे से, तभी जाके आज हम दोनों साथ में हैं। और पिंकी वंस अगेन थैंक यू, तेरी वजह से है सौरभ मेरे साथ। पर तुमने मुझसे झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। वैसे सौरभ को ये ट्विस्ट वाला पार्ट बहुत बाद में जाके बाद में तब हमारी शादी फिक्स हो चुकी थी, तब मैंने एक दिन सौरभ को बताया कि पता है उस दिन ना मैं और पिंकी साथ में ही थे जब पिंकी ने कॉल करके तुम्हें बताया कि मैं बहुत अपसेट हूँ। अपसेट थी, ये सच है, सच में मैं रो रही थी। लेकिन मैंने पिंकी से काइंड ऑफ आप कह सकते कि मैंने कॉल करवाया था उससे कि तुम सौरभ से बात करो। तो सौरभ ने जब ये बात सुनी वो शॉक रह गया, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? क्योंकि सीरियसली आई सेड कि तुमने मुझे धोखा दिया बिकॉज दैट वाज द पॉइंट दैट आई हैव कम बैक टू द रिलेशनशिप समहाउ, क्योंकि मैंने अपने आप को शायद कहीं ना कहीं समझाने लग गया था ऑलरेडी एंड देन आई केम बैक टू द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। और ये झूठ था सीरियसली। हाँ, मतलब सौरभ को ये लगा कि अगर तुम्हें रिलेशनशिप में वापस आना था तो तुम तो सीधा सीधा मुझसे कह सकती थी ना। हाँ। तुम्हें किसी और की मदद लेके ऐसे करने की क्या जरूरत थी? पर मैंने फिर उसको समझाया, देखो अगर मैं ऐसे नहीं करती ना, मैं सामने से आके कहती तुम फिर से आ जाते, मुझे पता है। लेकिन किसी और से अगर मैं मतलब किसी और से अगर मैं बुलवाती हूँ, उससे होगा ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहता है ना आने का। मतलब देखो एक बार पीछा छूट गया तो बस हो खत्म, मतलब फॉर्मली हो गया है ना, फिर से क्यों जाए उससे बात करने। तो बस ये एक मौका था सौरभ के पास जो उसने मिस कर दी। ऐसे बहुत सारे किए हैं इसने, सारे बताऊंगा धीरे धीरे मैं। Alright, so move on to the next one. तो अभी हमारे लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जो मिसिंग था उस वीडियो में, वो है हम लोग पहले कैसे मिले। मतलब आई लव यू बोलने के बाद ऑफिशियली हम लोग कैसे मिले, और उसके साथ पहला गिफ्ट, सौरभ ने मुझे पहला गिफ्ट क्या दिया था। Well, हमारा जो लास्ट लव स्टोरी वाला वीडियो था उसमें मैंने ये बताया था कि हम लोगों ने मुलाकात नहीं की थी, डायरेक्ट हम लोग अपने फैमिली को ले जा करके शादी की बात हुआ था। मतलब सौरभ जब दुबई से इंडिया गया उसके बाद हम लोग मिल भी नहीं पाए, फिर फैमिली वाले मिले, एक जगह गैदर हुए और शादी की बात फिक्स हो गई। जो कि फैमिली वालों के लिए बिल्कुल सच है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि हम लोग मिले थे क्योंकि सौरभ और मुझे, हम दोनों को ही मिलना था एक बार, क्योंकि सिर्फ फोन पे ही बात हुई थी और हम लोगों ने डिसीजन ले लिया था कि शादी करनी है। फैमिली वालों को भी बोल दिया था, मतलब मम्मी पापा सब एक जगह होकर शादी फिक्स करने वाले थे, लेकिन तब तक हम लोगों ने
आमने सामने होके हम लोगों ने बात ही नहीं की थी, जो कि करना बहुत जरूरी था। ये भी देखना जरूरी था कि हम लोग फोन पे तो इतना बात करते हैं, क्या सच में हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, ये देखना बहुत जरूरी था। कभी ऐसा भी होता है ना, इंसान एक साइकोलॉजी इंसान की चलती है कि फोन पे एक आदमी को बहुत अच्छा लगता है, एक आदमी मतलब होता ये है कि फोन पे ना कोई तो देखता, मतलब आप देख नहीं सकते कि वो ऑपोजिट साइड में कौन है। और ऑनलाइन में या फिर फोन में होता ये है कि इंसान जो है अपना बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट पार्ट वही प्रेजेंट करता है सामने वालों को, मतलब उससे पता नहीं चलता कि वो एक्चुअल में कैसा है। तो इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया था कि एक बार तो कम से कम मिलना है, आमने सामने मिलेंगे, दूसरे को आई लव यू बोलेंगे, और वो फील यू नो दैट फील लवर्स वाला फील तो रहा ही नहीं ना। हाँ। थोड़ा सा छुप छुप के मिलने वाला जो केमिस्ट्री वो होना जरूरी था। तो कम से कम एक बार तो जरूरी था। वैसे हम 2 बार मिले थे। तो मम्मी पापा के लिए शॉकिंग है। शायद आज सिर्फ पहली बार जब मिले तो उसकी बात हम करेंगे। हाँ। तो मैं दुबई से इंडिया गया हुआ था, उसके बाद मैंने बोला था इसको कि हम लोग इस जगह पे मिलेंगे। जिस बार हमारी शादी फिक्स हुई, हाँ, जिस बार हमारी शादी फिक्स हुई उस साल, तो हमने बोला था कि मैंने बोला था कि उस जगह पे मिलते हैं। और वहां पर ये अकेले भी नहीं आई थी, पिंकी को साथ में लेकर आई थी, बॉडीगार्ड बना के। तो उसके बाद मैं सामने से फॉर्मली गया और मैंने उसको जस्ट ऐसे ही पूछा कि कैसी हो, क्या है, क्या हालचाल है। लाइक इट वाज टू फॉर्मल। आई डिडंट नो कि मैं क्यों इतना फॉर्मल हो रहा हूँ। इवन सीरियसली द थिंग वाज लाइक दैट। एक्चुअली हुआ ये था कि जब सौरभ आया था ना हमारे, मतलब कोलकाता में जब वो आया था, हमारे घर वालों को पता था, मतलब मेरे घर वालों को पता था कि सौरभ आया हुआ है। और मैं अपने घर में ये नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं इससे मिलने जा रही हूँ। तो इसीलिए मेरा प्लान ये था कि पिंकी मेरे घर आएगी, वो वहां से मेरे को साथ में लेके जाएगी। मतलब हम शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, ऐसा हम साथ में जाएंगे और फिर जब वापस आएंगे तब भी साथ में ही लौटेंगे। तो लगेगा कि हम दोनों मतलब साथ में थे, साथ में थे। बहुत लोग ऐसे करते होंगे। तो हम दोनों साथ में निकले, मैं और पिंकी। फिर जाके हम लोग मिले एक जगह पे जहाँ पे सौरभ आया हुआ था। और उसके बाद मैंने पिंकी को इशारा कर दिया, तू भाग यहाँ से, और एक टाइम बता दिया, उस टाइम पे उस जगह पे आके मिलना। मतलब जहाँ पे हम लोग मिले थे वहाँ पे एक जगह खड़े होके हम लोग बात नहीं करना चाहते, कहाँ से कौन देख लेगा, क्या समझ लेगा। हमारा प्लान था कि हमारे वहाँ पे ना कुछ ऐसे सड़कें हैं जो थोड़ा सा सुनसान रहता है, रात को थोड़ा सा अंधेरा रहता है, वहाँ पे लाइट कम है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे, वहां से चलते 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 एक पॉइंट तक आके रुक जाएंगे, तब तक कि हमारी बातें जो है वो सारी हो जाएंगी चलते चलते। उसके बाद फिनिशिंग पॉइंट पे पिंकी जो है वो रहेगी। उसको पहले से बोला हुआ था, फिर मैं उसके साथ फिर घर चली जाऊंगी। बस यही प्लान था। तो मैं फॉर्मली मिला इससे। उसके बाद मैंने गिफ्ट भी दिया एक, और मैंने बोला कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लेकिन गिफ्ट का जो बॉक्स है वो तुम खोलना मत। हाँ, और मैंने इसको स्ट्रिक्टली बोला था, ये जो गिफ्ट है ये खोलना मत, घर जाकर ही खोलना, वो भी आईने के सामने। हाँ, वो भी आईने के सामने। तो वो हो गया था हमारा वहाँ पे मिलना। उसके बाद हम लोग चलते चलते बात करते करते गए। मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में फॉर्मल थे, उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग से एंड तक फॉर्मल ही रहने वाले हैं हम लोग। और जहाँ पर मतलब एंडिंग पॉइंट था वहाँ पर वी हैड द फर्स्ट किस। जो पहला किस है ना, ये सुन के आप लोग चौंक मत जाइए। हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपना हम जो मर्यादा है वो हम जानते हैं। तो हमारा पहला किस कुछ ऐसा था, मैं डेमो दिखा सकती हूँ तो आप समझ सकते हो कि कैसा होगा, मैं दिखा देती हूँ ना, ऐसा था। तो सौरभ ने मुझे कुछ ऐसे किस किया था। That's it. यही था हमारा पहला किस। फिर मैंने उससे कहा ये कोई किस होता है क्या? फिर सेकंड किस ऐसा था। बस फिर पिंकी आ गई और मैं उसके साथ घर चली आई गिफ्ट लेके। पर एक बात, उसने कहा था कि तुम घर जाके गिफ्ट खोलना, पर मेरे से रहा नहीं गया। पिंकी भी एक्साइटेड थी, क्या है। ऑटो में बैठ के हम लोग जा रहे थे और मैंने बस ऑटो के पीछे बैठ के एक्चुअली बॉक्स देख के पिंकी ने कहा, एज्यूम कर लिया कि वो घड़ी है, घड़ी के बॉक्स जैसा दिख रहा था। पिंकी ने कहा कि जरूर इसमें घड़ी होगा। फिर मैंने कहा पता नहीं क्या है, मुझे एक्चुअली कुछ शक हो रहा था।
कुछ कि उसमें क्या है, पर किस टाइप का है वो मैं गेस कर रही थी, लेकिन एक्चुअली क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया था। हाँ, फिर मैंने थोड़ा हल्का सा ऐसे खोला बॉक्स को, देख के मेरी आंखें मतलब ऐसा हो गया, क्योंकि सच में तब वो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट था, मुझे किसी ने नहीं दिया था वैसा गिफ्ट। एक्चुअली गिफ्ट का जो प्राइस है वो देखा नहीं जाता, उसके साथ फीलिंग्स जुड़ी रहती है, लेकिन सच में वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। पिंकी भी शॉक हो गई देख के, मतलब ऑटो में उसने नहीं देखा था, ऑटो में बैठ के उसने बस कहा कि क्या है। अब मैं डर गई कि ऑटो में मैं नहीं बोल सकती, कहीं कुछ हो गया तो कोई छीन के ले गया तो मैंने कहा तू चुप कर ना, घर जाके दिखाती हूँ, तू चल। फिर हम लोग घर पहुंचे और फिर मैंने पिंकी को दिखाया, वो भी शौक रह गई, रूपा दी। और मेरा क्या था, मुझे कहीं ना कहीं दिल में ये था, पता नहीं क्योंकि शादी की बात अभी चली भी नहीं थी ना हमारी घर वालों की तरफ से, तो पता शादी होगी नहीं होगी, बात आगे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बट शी इज माई फर्स्ट लव। हाँ, मैं एक्चुअली सौरभ की बचपन की दोस्त के साथ साथ पहली गर्लफ्रेंड भी हूँ, पहला प्यार भी हूँ, और ऑब्वियसली पहली पत्नी भी हूँ, सेकंड में आने नहीं दूंगी। तो इसलिए मैं उसे एक ऐसा चीज देना चाहता था जो मतलब हमेशा से याद रहे, बस दैट्स ऑल, यही मेरा। और सौरभ ने मुझे एक दिन कहा था कि अगर हमारी शादी नहीं भी होती, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी पापा बात जब कर रहे थे, मिलने वाले थे, तब ऐसा भी हो सकता था कि हमारी शादी नहीं होती, हो सकता था। तो अगर नहीं भी होती तब भी ये चीज मैं तुम्हें देना चाहता था, मतलब हमेशा ये तुम्हारे पास रहे, मैं ये चाहता था। और मैंने सौरभ से कहा था कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं होती तो वो वाला गिफ्ट मैं तुम्हें रिटर्न कर देती, शायद तुम्हारी वाइफ को। और मैंने बोला था मैं कभी वापस ही नहीं लेता। तो मैंने कहा तो मैंने तुम्हें थोड़ी ना देना था, मैं तुम्हारी वाइफ को दे देती। हाँ, वो भी नहीं लेती होती तो ऑब्वियसली उससे बात करके फायदा क्या है, यू आर माय वाइफ नाउ। ओके, तो अभी गिफ्ट दिखाए? हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये था वो बॉक्स। हाँ, ये वो बॉक्स। So this was the gift. ओए, गिफ्ट किधर गया? तो सीरियसली किधर गया? अरे ज्वेलरी की दुकान पे दिया था ना। यही बॉक्स था, लेकिन जब वहाँ पे वॉश करने के लिए देते हैं ना, वो लोग बॉक्स नहीं लेते, तो ये वाला जो बॉक्स है ये उन्होंने लौटा दिया, और फिर जब मैं रिसीव करने गई तब इस बॉक्स में दिया। तो ये है वो गिफ्ट। तुम ही दिखाओ, तुम दिखा रहे थे। मुझे याद नहीं, मुझे वो बॉक्स याद है। तब दमास में ऐसा बॉक्स आता था। इसके अंदर देखिए दमास। अभी मैं पहले से चेक कर रहा हूँ है या नहीं है। इसके अंदर दमास लिखा हुआ है। फिर गूगली हो जाएगा मेरा, नहीं तो दिस वाज दैट। मैं थोड़ा और पास से दिखाती हूँ, ये रहा। तो ये था वो डायमंड पेंडेंट जो सौरभ ने मुझे पहला गिफ्ट दिया था, और ये देख के मैं शॉक्ड तो थी, लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। इसको देख के नहीं, सौरभ की होशियारी देख के। अगर वो रिंग लाता, जैसे कि नॉर्मली लोग लाते हैं ना प्रपोज करने के लिए रिंग, हो सकता है कि वो नहीं होता हाथ में, साइज में गड़बड़ हो जाता, तो उसने बहुत चालाकी से ये चूज किया था कि साइज का प्रॉब्लम ना हो। बहुत छांट के, बहुत देख के, I ate head of that lady seriously before buying this. और वैसे दमास का सर्विस भी बहुत अच्छा होता है ना। हम लोग इस बार एक्चुअली ये पहनते ना 2 डायमंड जो है थोड़ा लूज हो गया था, तो मैं लेके गई, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों ने फिर से ठीक करके दिया। उनका लाइफ टाइम सर्विस होता है, और मुझे तो ये डिजाइन काफी पसंद है। और मैं सौरभ को हमेशा बोलती हूँ, इसमें जो 2 फ्लावर है ना, ये हम दोनों है, एक तुम हो और एक मैं। ये मेरे बहुत दिल के करीब है, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि ये मेरे कितने दिल के करीब है। मेरा पहला गिफ्ट। तो गाइस, ये था हमारा लव स्टोरी सेकंड पार्ट। और मेरा गिफ्ट जो सौरभ ने मुझे दिया था वो हमने आज रिवील किया। होपफुली आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा,
मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ एक्चुअली, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पुराने बातें मुझे याद आ गई। आप लोग समझ सकते होंगे कि बहुत सारे इमोशन जुड़े रहते हैं, तो थोड़ा मैं इमोशनल हो गई हूँ, प्लीज डोंट माइंड। आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड लव यू मोस्ट। इंतजार कीजिए थर्ड पार्ट का, उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे। बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।